बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसमें प्रोटीन भी है, क्रीम भी है, वेजिटेबल्स भी हैं और फ्रूट्स भी हैं। आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने वाली है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आपने ईद मेन्यू में उसे ज़रूर ऐड करना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 गिलास पानी ले लेंगे। उसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं। और जब पानी में बॉयल आने लगेगा तो इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप मैक्रोनी और इसे बॉयल कर लेंगे इतना कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और इसे कवर लगा के तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी बनने वाली है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं मैक्रोनी को पकते हुए। अब हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से कुक हो गई है या नहीं। अगर तो ये इजीली कट हो जाए तो ये कुक हो चुकी है। अगर इसमें कट नहीं होती तो इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट कुक करें। तो यहाँ पे मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। मैक्रोनी को निकालने के बाद इसे एक बार ठंडे पानी से गुजार लेंगे ताकि ये एक दूसरे को चिपके ना। तो इसे करते हैं साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर वाली मलाई जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही और कंडेंस मिल्क इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, इसको व्हिप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने जो दही ऐड किया है उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है, क्योंकि जब हम क्रीम चाट बनाते हैं तो वो थोड़ी हैवी हो जाती है, लेकिन इसमें योगर्ट ऐड करने से इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि बार बार आपका दिल करेगा कि आप इसको बनाएं। तो हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं। मैं जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ उस हिसाब से ये मसाले परफेक्ट हैं। तो मिक्सिंग हो चुकी है, इसे करते हैं साइड पे। एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे चने हाफ कप जिन्हें हमने बॉयल कर लिया था। मटर जाएंगे 5 टेबलस्पून, इनको भी हमने बॉयल कर लिया था। गाजर जाएगी 5 टेबलस्पून, छोटे छोटे क्यूब्स में इसे कट कर लेंगे। केले 2 अदद इसमें शामिल कर देंगे और अंगूर इसमें जाएगा हाफ कप जिसे सेंटर में से हमने कट कर लिया है। आलू इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप जिसको क्यूब्स में कट कर लिया, इनको भी हमने बॉयल कर लिया था। एप्पल इसमें 1 मीडियम साइज़ का ऐड करेंगे छोटे क्यूब्स में कट करके। और जो मैक्रोनी बॉयल करके रखी थी वो ऐड करके इसमें क्रीम ऐड कर देंगे जो कि हमने दही और कंडेंस मिल्क शामिल करके मिक्स करके रखी थी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो अलग अलग बिल्कुल नज़र आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, फ्रूट्स भी हैं और वेजिटेबल्स भी हैं। हर वो चीज़ है जो हमें चाहिए। तो माशाल्लाह से आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसे एक डिश में निकाल लेंगे और ऊपर से इस पे डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपने इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ये मज़ीद हेल्दी हो जाती है और टेस्टी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।